महादेव मेरे सारे भाई मेरी सारी ऑडियंस को कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। रेडी फॉर पहलगाम। आज का है डे 3। पहलगाम जा रहे हैं भाई, बहुत ही सीन होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं खाना खा मिला हो जो। हाँ जी गाइस, एज यू कैन सी यार थोड़ा शायद से सनी वेदर हो सकता है क्योंकि सूरज दिख गया, पता नहीं आगे है क्या नहीं। पर अभी टेम्परेचर है -2। हवा से पता लग रहा है मेरे को, और मेरे मुंह की हवा से भी पता लग रहा है कि हाँ -2 है। आज का प्लान है पहलगाम। यू नो दैट कि लास्ट ईयर के रिसेंट इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे अभी मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि जो लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई उधर के लिए। वैसे सब नॉर्मल हो गया, अब उतना कोई डरने वाली बात है नहीं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। बट फिर भी एक मन के अंदर है वो रहता ना कि भाई अभी हुआ था फिर वहीं जा रहे हैं। बट मेरे को लग रहा है सब अच्छा ही होगा। पहलगाम ने ड्राइवर से भी पूछा था कि क्या सीन है, तो कह रहे कि जा सकते हैं, अब नॉर्मल है। तो हमने फिर उसी हिसाब से डिसाइड किया कि चलो एक बार पहलगाम होके आते हैं। तो पहलगाम में ABC वैली है, और ABC मतलब उसके अंदर 3 आती है, एक बेताब वैली और बाकी 2 का नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूँगा बाद में। बट जाना है तो अभी हम निकलेंगे। अभी तो मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट वगैरह, अब थोड़ी देर में निकलेंगे पहलगाम के लिए। यहाँ से 100 किलोमीटर है। फिर वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर पहुँचने के बाद सीन्स वगैरह देखेंगे, फिर रात को वापस आएंगे। तो अभी तो ऐसे ही चलना है। और पहलगाम में ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, कह सकते हैं कि मतलब पूरे श्रीनगर में ही ठंड है, पूरे कश्मीर में ठंड है। तो हाँ, तो अब निकलेंगे पहलगाम के लिए थोड़ी देर में। आगे मैं मिलता हूँ आपसे। तो कल का व्लॉग बताना आप कैसा लगा। हाँ, के एरिए में पीछे पीछे यहाँ पे मैं चढ़ाई पे उतार गाड़ी और वहाँ पर टैग क्या करा हो रहे पूरा डुआ है। अच्छा, क्या माँ से सब फोन कराए। CRPF का कैसा जत्था जा रहा है, ठीक है जी, मित्र में ये पूरा का पूरा जत्था जा रहा है। अगर के देर से हो गया देखना ट्रक पे ट्रक आंगड़ी गर्म करने। तो गाइस हम हैं अभी इस समय पहलगाम से पहले। हाँ, ये है मटन टेम्पल, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर हिंदुओं का। तो और यहाँ पे बगल में गुरुद्वारा साहिब भी है। मटन टेम्पल, नाम मटन टेम्पल है पर है टेम्पल। हाँ, जो बीच में रास्ते दिखाए थे जैसे कि वो सड़क, वो था पंपोर जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था। हो गौरीकुंड। नहीं, फ्लो में नहीं है, ये फ्लो में ही है। ये यहीं से जा रहा है, अरे यहीं से जा रहा है। वो देखो, वो लग रहा है वो आ ही रहा है। नहीं तो हाँ, वो था वो जो सड़क थी वहाँ पे हुआ था पुलवामा अटैक 2019 का, सबसे ख़तरनाक, जिसमें 50 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे। तो वो थी वो जगह गौरीकुंड मंदिर। गुरुद्वारा भी शायद सही कहीं है, पता नहीं, पूरा गुरुद्वारा ना। तो भोलेनाथ, ओ ये देख रहे हो, सबसे पुराना मंदिर यहाँ का। बीच में बहुत सारे रास्ते पड़े थे, मैं अभी बताऊँगा उनके बारे में। जैसे वो पुलवामा जहाँ अटैक हुआ था, और एक सैफरोन वैली, बाकी ये सब वो सब। तो अभी हम पहलगाम जा रहे हैं। तो 4 प्रमुख कही गई। आदित्य की जो संतान है वो आदित्य कहलाती है, जो इंद्र इत्यादि हैं, जो स्वर्ग संभालते हैं, जो देवता हुए,
और द्वितीय के हुए राक्षस हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप प्रथम राक्षस कहेंगे, जो आगे जाके फिर उनका राक्षस कुल बना। विंता जी के आगे गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हुए, अरुण जो सूर्य के सारथी हुए, और कद्रु जी के 100 नाग हुए। उन्हीं का फिर अष्टकू नाग आगे बढ़ा, जो पृथ्वी की पूरे संरक्षण उन्हीं के पास। अगर आप भी हम घर बनाते हो तो नींव नागों की ही पूजा होगी। तो आदित्य और जो दैत्य थे, इनकी बचपन से ही जो प्रतिस्पर्धा लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि देवताओं को उस प्रकार की विद्या दी जा रही थी कि वो स्वर्ग को संभालेंगे और सृष्टि को पूरा एक व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। और दैत्यों को क्यों नहीं दी जा रही थी, उसके पीछे एक अलग विषय, एक अलग कथा आ जाती है। तो इस प्रकार दैत्य कहने लगे पिता हमारे एक ही है, परिवार एक ही है, तो हमें क्यों नहीं वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा जो हमारे भाइयों को दिया जा रहा है। तो वो इस प्रकार उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो माता अदिति बड़ी चिंतित हो गई, अभी तो सृष्टि का प्रारंभ है, बहुत से काल बहुत से कल्प बीतेंगे, तो इस प्रकार ये लड़ते रहे तो सृष्टि जिसके लिए इनका जन्म हुआ है वो तो ये कार्य कर नहीं पाएंगे। तो माता अदिति ने भगवान सूर्य की भक्ति करी। सूर्य को साक्षात नारायण कहा जाता है, क्योंकि लाइफ की कल्पना, जिंदगी जीवन की कल्पना करनी हो तो सूर्य के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो लाइफ का सोचना ही क्या। तो उन्होंने सूर्य की भक्ति करी, तो सूर्य ने साक्षात प्रकट होकर इनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि मैं संतान रूप में आपके घर प्रकट होऊंगा और आपका जो भी मनोरथ है, जो भी विघ्न बाधा है, उसको मैं हरूंगा। इस प्रकार मार्तंड जी का जन्म हुआ। तब तक क्या था कि आदित्य जो थे उनको अपनी अपनी पोजीशन दे दी जा चुकी थी। जो 12 आदित्य उनको 12 महीने, 12 राशियां, तिथियां, सब कुछ उनको मिल चुका था और स्वर्ग में भी उनको अपनी अपनी पोजीशन दे चुकी थी। अब मार्तंड जी को क्या दिया जाए, कश्यप के बेटे हैं, इनको कोई पोजीशन देनी चाहिए। तो क्या होता है कि तिथि जो रहती है वो 2 दिन, 2.5 दिन, 1.5 दिन और कभी लुप्त होके, तो वो अनबैलेंस हो रहा था। 32 महीनों के लगभग एक महीना बन रहा था, जिसको कहते हैं अधिक मास। तो वो अधिक मास खड़ मास और मल मास कहा जाता है, उसके अधिपति बनाया गया भगवान मार्तंड जी को। तो हर महीने की अपनी अपनी महिमा है, हर तिथि की महिमा है, पर उस महीने की कोई महिमा तब तक नहीं थी। सब उनको कह रहे हैं कि आपकी खुद का अस्तित्व नहीं है, आपके भाइयों का बच्चा कुछ आपके पास आया है। तो ये चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जन्म तो बड़े अच्छे कुल में दिया, थोड़ी सी महिमा हमें भी दे देते। पर वो एक मन में क्वेश्चन थे बहुत सारे, वो सिर्फ पूछने हैं, कामना नहीं थी कि भगवान विष्णु कुछ दे देंगे निष्काम भाव से। तो भगवान इससे प्रसन्न हुए कि इसको पता है मैं सब देने वाला, फिर भी कुछ मांग नहीं रहा। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इनको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, जिससे उस महीने का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। और 12 महीनों में अधिक पूजा जाने वाला बना। कहते हैं कि 12 महीने में प्रतिदिन दान करो, पुरुषोत्तम मास में 1 दिन करो, बराबर फल मिलता है। उसी से इस तीर्थ की महिमा हुई। ये भगवान ने महिमा दी कि जहाँ पे जो श्राद्ध और पिंडदान करेगा वो सीधा मोक्ष का अधिकारी होगा। ये बिमल कुंड है, नेक्स्ट कमल कुंड है। तो इसमें जो मछलियां वास करती हैं उनको भगवान विष्णु का और पितरों का अवतार माना जाता है। और तीसरा ये जला रहा है शेषनाग जी से, अमरनाथ में शेषनाग जीव है। वो क्योंकि जब शिव और पार्वती अमरनाथ के लिए जा रहे थे, क्यों पार्वती को वही स्मरण कराना था कि आप वास्तव में हैं कौन। क्योंकि जब हम मानव शरीर में जन्म लेते हैं तो अब प्रातन भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए। तो उनको स्मरण कराने के लिए जब अमरनाथ लेके जा रहे थे, तो माता पार्वती मानव शरीर में वो थक गई, तो यहाँ आते तक बड़ी थकावट उनको महसूस हुई। तो भगवान शिव ने कहा कि इन कुंड में स्नान कर लो। तो तब इन कुंडों का इतना बहाव नहीं था, कुंड एक सीमित में रहते हैं जल। तो जब स्नान किया तो माता पार्वती को बड़ा सुकून मिला। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे आशीर्वाद देते जाएं कि जो भक्तजन जहाँ आए तो उन्हें भी हमारे आशीर्वाद का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। जब आगे बढ़े तो भगवान शिव के सारे भूषण सजीव हैं, जिंदा सारे भूषण सजीव है। तो कथा शिव पार्वती के मध्य होनी थी, आभूषणों को बाहर रखना पड़ता। तो वो पहलगाम से ही छोड़ते गए। पहलगाम वास्तव में बैलगाम है, वहाँ पे नंदी जी छोड़े। चंदनवाड़ी में चांद, पंचतरणी में पंचतत्व, जो संसारिक मोह माया इत्यादि पार्वती जी को कहा ये छोड़ो। अगर ये नहीं छोड़ा तो कथा को कोई महत्व रहेगा नहीं, तो आपको फिर भूल जाएगी 10 मिनट के बाद। तो वो सारे बाहर छोड़े। जब आगे जीव की जो जगह है वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ वासुकी नाग छोड़े। तो वासुकी नाग कम से कम 50 फीट के, उतना उनका वजन भी है और ज्यादा से ज्यादा जितना हम सोच सकते हैं। तो जमीन पे जब छोड़े तो उतनी जगह नीचे धस गए। तो वहाँ भगवान जी ने गंगा छोड़ दी। तो वो गंगा जल यहाँ के लिए बहना प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद यहाँ की महिमा और बढ़ गई। और फिर यहाँ हर अधिक मास में कुंभ लगता है। अब आ रहा है मई, 17 मई से 16 जून के बीच। तो उसमें हजारों की संख्या में यात्री श्राद्ध पिंडदान के लिए आते हैं। दीदी, क्योंकि जो हरिद्वार इत्यादि बने हैं तो वहाँ पे अमृत की बूंदे गिरी हैं, तो वो तीर्थ बने। यहाँ भगवान विष्णु ने खुद वो उपाधि दी है। तो इसलिए ये थोड़ा उनसे एक अलग डिफरेंशिएशन आती है। और यहाँ फिर महाभारत के बाद पांडवगण भी आए, जिन्होंने, क्योंकि एक धर्म की स्थापना एक अलग विषय है, पर एक हत्याएं भी तो उतनी हुई थी। तो कौरव भी उन्हीं के वंश के थे। जो सारे मरे तो कोई मामा कोई चाचा, सब अपना ही वंश था। तो उन्होंने सबका यहाँ पे आके श्राद्ध पिंडदान किया। तो उसके बाद
धीरे धीरे फिर इसकी 14th सेंचुरी के बाद जब मुगल आए तो उसके बाद फिर वो एक कट ऑफ होते होते तो 90s में तो बिल्कुल अब धीरे धीरे फिर उस पोजीशन में आ गए। जी, जी। सबसे प्राचीन यहाँ है जो आपने दर्शन की ना शालिग्राम स्वरूप थे, तो सबसे प्राचीन वही है जी। तो सारी व्यवस्था यहाँ डोनेशन से ही चलती है। अभी 26 की तैयारी चल रही है, जहाँ आपने देखा होगा काम चल रहा है। सुनी कथा गाइस, कहानी सुनी अपनी हिस्ट्री, और ये सही में गूज़बम्स है। यहीं पे हुआ था सूर्य देवता का जन्म, और कश्यप जी ही कश्मीर में वास करते थे, और कश्यप मार्ग था इसका नाम। कश्मीर तो था ही नहीं, जब मुगल आने से पहले इस जगह का नाम था कश्यप मार्ग। पूरा कश्मीर हटा के कश्यप मार्ग था। ये तो मुगलों ने नाम रखा है कश्मीर, वरना पहले कश्यप मार्ग था, क्योंकि कश्यप जी यहीं के थे और उन्होंने यहीं पे अपनी वो साधना वगैरह करी थी। ये गाइस जो मूर्ति है 67 सेंचुरी की है, बहुत पुरानी। ओह जंगी भाईजान मूवी आई थी, भड़तो जोली वाला गाना जो था वो उधर हुआ था। वो जो है, हाँ, जो बता रहे थे ना पाकिस्तान में ये हुआ है, वो आधा हुआ है पहलगाम में, आधा हुआ है सोनमर्ग में। अच्छा। दो जो वो दो जगह पे वो यहाँ पे हुआ था, वो तभी वो सेम वही लग रहा है। ये ना, ये देखो ये गाड़ी समर का है। तो यहाँ से अच्छा हो रहा ना, वो देखो। अच्छा वो जब फोटोग्राफर वो जैसे जाता है, हाँ। जैसे घरों में। हाँ, तो ये वो है, ऊपर है वो, मैं वो जगह जूम करके ले लो। वही देख रहा हूँ, वो है ना बजरंगी भाईजान की वहाँ पे शूटिंग। दरगाह ऊपर है। हाँ, दरगाह। हाँ। यही वो टाटा गाड़ी है ना जो उसमें दिखा। हाँ, ये थी ना मुन्नी। और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में ये देख, वैसे गाड़ी थी। वो हाँ, ये सेम। वो असल में पीओ के दिखाते हैं उसमें, असली पाकिस्तानी पीओ के। मुन्नी खो गई। ये जो ना ये लगा है ना, ये उधर सामने। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये शूटिंग इसी रास्ते पे। बता दिया इसको। हाँ। ये फिल्मी शूटिंग वाले ना जबरदस्त, ये जबरदस्त से बनाते हैं। ये रियल में देखना कर चाहिए। गई इसमें होगी। हाँ। बिगड़ी बना दे मेरी या मोहम्मद। ये बस स्टैंड वही है ना, ये वही बस स्टैंड है जहाँ वो पूछता है, जहाँ वो पूछता है उसका वो घर, वही बस स्टैंड है। वो जब पूछता है उसका बस वाले से, वो खड़े रखे ना। हाँ, सलमान खान जब पूछता बस वाले से, आधा इस रास्ते पे और इस हाँ। जो लगाए थे ना ये, हाँ। वो ये वाले लगाए। अच्छा, यहीं पे पूछता है वो उसका बस वाले से, वही है, ये वही है। ये वाला वो लगा ना टीन। हाँ हाँ जो यहाँ से दीवारें जो खड़ा किया ना, हाँ। उसके ऊपर वो यहाँ गए ना। हाँ हाँ, ये मार्केट में। मैं चांदमा ये वही मार्केट है। हाँ, पीछे जो थी। ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीज़ा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों ये ना सारे होटल सारे गायब होते पानी के अंदर। इतना पानी होता है, इतना ग्लेशियर उस यहाँ पे अभी देखो ये बहुत लंबा है, उधर तक वहाँ तक। वहाँ तक। फिर यहाँ से वहाँ से चलते ना, यहाँ भी पैदल जाते हैं। हाँ यहाँ से पैदल जाते इधर, फिर एंट्री होती है इनकी पूरी वो जो सरकारी फार्मूला है वो उस पे जाते हैं घोड़ों पे बैठ करके। नहीं वो ऊपर जाते हैं, यहाँ से नहीं जाते। मैं बताता हूँ ना कैसे क्या था। वहाँ पे डॉट में एंट्री वेंट्री सब चीजें वहाँ पे होती है। फिर यहाँ से जाते जाते इधर जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से जाते हैं,
रुकते हैं यहाँ पे। भोले बाबा ने भी बिल्कुल ही हाइट में एकदम से अपना डेरा जमाया कि यहाँ पे फिर अंदर रहते ये है ना वाटर बन टेंट लगे हुए होते हैं। अच्छा ये सारा है ना, ये देखिए मनवास बेसिक कैंप है। ये देखिए इनकी अच्छा। बिल्डिंग है यहाँ पे। अभी जैसे अगर नहीं है तो अब क्या लगता है, कौन उठाएंगे? आज कोई नहीं, बस सरकारी ये जो सीआरपी जो है इसके हिफाजत के लिए तैनात है। साफ सफाई वगैरह कुछ कैसी? नहीं ये तो डस्ट धंधे तो नहीं होते ना, अच्छा यूज ही नहीं होते। ये देखिए सीरीज पहलगाम अनंतनाग। दिस इज़ पहलगाम गाइस, जहाँ भोले बाबा और माता पार्वती जब जा रहे थे अमरनाथ को तब उन्होंने अपना नंदी बैल यहीं पे छोड़ा था। इसकी लंबी स्टोरी बाद में बताऊंगा, पर अभी ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। 2 डिग्री है कुछ ऐसा, हाँ 4 या 2 डिग्री ऐसी कुछ है। अब भाई एग्जैक्ट तो गूगल भी नहीं बताता ना। और हाँ सही, हाँ तो बर्फ़ चारों तरफ। और ये सही है यार बहुत। पानी इस समय इतना ठंडा होगा ना, अगर मैं इसमें गलती से भी पैर डाल लिए मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी यहाँ पे। रुको देखता हूँ। देखते ये देखो हाथ ये गया ठंडा। अगर इतनी ठंड में टाप दिया मैंने डेयरिंग विदाउट गीला हुए, क्योंकि देखो वहाँ से कुछ नहीं था, यहाँ पे पत्थर था। ये देखो, ये देख रहे हो, वहाँ पे पैर रखा, फिर यहाँ पे पैर रखा और कूद के यहाँ पे आ गया। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, लेट्स गो। ठंडा भाई, मजाक से हट के बहुत ठंडा है यार। मेरे कान में ऐसी सीटी सी मार रही है हवा। ये देख रहे हो सनसेट सॉरी क्या बक रहा हूँ, कुछ भी बक रहा हूँ। खच्चर जा रहे हैं, और ये देखो खच्चर जा रहे हैं ना वहाँ, खच्चर। और ये देखो नदी पूरा मतलब एक है। अगर ये तो ठंड में जम गया है आधे ज़्यादा ग्लेशियर वहाँ ऊपर। अगर समर होता तो ये समर में हम यहाँ पे भी नहीं खड़े होते, ये पूरा पानी इधर होता, ये पूरा पानी यहाँ पे बहता होता और वहाँ तक होता। तो अब विंटर है तो इसलिए जम गया, तो इसलिए सेपरेट हो गया। अब ये देख रहे हो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ओ भाई साहब, ये देखो ये था ना नदी। अब ये थोड़ा सा और तेज बहाव होता तो यहाँ पे भी पानी होता, अभी पानी है एज यू कैन सी। अब चलो थोड़ा फोटो खिंचा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ज़्यादा वो है तो गिर भी सकता है इधर उधर। हाँ ये मोबाइल लगी हाँ Cowboy बेचारा पिटाया एक घोड़े से, मैं ऊपर तो इसको मार पड़ दी। मैं देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है। मत कर, कितना बढ़िया लग रहा है भाई हॉर्स राइडिंग करके। बीच में भगने लगता है अपने आप ही बहुत ज़्यादा भाई, और मज़ा भी आ रहा है ये इस व्यू के साथ। हॉर्स राइडिंग भाई फन है, बट बीच में झटके दे रहा है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। गाइस ये है ओल्ड पहलगाम वैली, ये वो इसमें पहलगाम भी है, न्यू पहलगाम, ओल्ड पहलगाम सारा। मैदान है वहाँ पे बैठेंगी पहचान जलजला खून पसीना कर्मा दिल क्या करे वो भी वहाँ पे बना हुआ। अच्छा ये सारी मूवी वहाँ पे बनी है? हाँ जो भी पिक्चर बनती है पहलगाम में वो उधर ही बनता है। अच्छा जी ओ जो भी पिक्चर बनता है पहलगाम में वो उधर। अच्छा वो पार्क में, ओके।
बजरंगी भाईजान भी इधर की है। ओके। हर कोई पिक्चर बनता है। हाँ, एक बेताब भी तो बनी है। बेताब अलग जगह। बेताब अलग है। हाँ, बेताब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो भी तो मूवी के नाम पे ही बनी है ना, वो वैली। पहलगाम में भेज गया। वन टैंगस खाड़ कुल तो जो वो बना हुआ असली नाम था उसका हगन वैली। हुगन वैली। हाँ, हाँ। असली नाम था पहले उसका हगन वैली। हाँ जब बेताब बना हुआ वहाँ पे, हाँ। तब नाम पड़ गया उसका बेताब वैली, वो सनी देओल की मूवी। जी जी। हाँ हाँ हाँ। और मतलब पुराना नाम है हुगन वैली। हुगन वैली। ओके। उन लोगों ने शूटिंग वाली ने रखा है उसका नाम बेताब वैली, तब से कोई भी बोलो बेताब वैली। हाँ। समझ गया। नाइस व्यू पॉइंट। स्नोफॉल अगेन। स्नोफॉल अगेन। वो भी इस बार तो लैंड में, इस बार तो ऊपर ही नहीं है। स्नोफॉल नीचे हो गई, घोड़ा चलाते चलाते स्नोफॉल हो रही है। ये आपने देखा है। हाँ, किस्मत अच्छी है। कल भी इससे भी तेज आता है। इससे भी तेज आता है, क्योंकि कल भी गुलमर्ग में हमें बर्फबारी मिली, स्नोफॉल। आज भी किस्मत अच्छी है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, स्नोफॉल बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर में इतना प्यारा जन्नत लगेगा, पर भाई जन्नत से कम नहीं कश्मीर। गाइस तेज हो गई स्नोफॉल, दिख रहा होगा तो। स्नोफॉल तेज हो गई, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया एकदम एक नंबर भाई। ऐसा व्यू कभी देखा है किसी ने? कभी देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? बर्फ पड़ रही है और ऐसा व्यू भाई साहब बहुत तगड़ा। गाइस, अगर खूबसूरत की डेफिनेशन देनी हो ना मेरे को, जन्नत की, स्वर्ग की, कश्मीर, ये जो है जन्नत है। कश्मीर खुद एक जन्नत है, खूबसूरत जिसे कहते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इतनी प्यारी चीज़ अपनी आंखों के सामने देखूंगा ये सब करते हुए, और बस बहुत 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 प्यारा। आगे नहीं, वाह ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत तेज है स्नोफॉल तो वैसे। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल भाई। ओ इतनी बार मैंने ऊपर ही नहीं देखी थी गुलमर्ग में जितनी यहाँ पे है, और तेज है काफी अली। इससे भी तेज आता है। हाँ वो इससे भी तेज है, पर कल आया नहीं था उतना तेज, आज ज्यादा है। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। पागल हो गया, पागल हो गया। लेट होगा, 15-20 मिनट लगे, 20 मिनट लगे कम से कम। अच्छा है ना वहाँ? प्योर। हाँ जी भाइयों, मैं आ गया होटल। मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी स्विच ऑफ बर्फ़बारी के चक्कर में, क्योंकि बर्फ़ हो रही थी। बर्फ़ के चक्कर में मेरा टेम्परेचर राइज़ हो रहा था, हाई एल्टीट्यूड भी था, तो उस चक्कर में बैटरी एकदम से ड्रेन मारी। और फिर जब वो पानी, मतलब वो जो बर्फ़ जो स्नो आ रही थी, वो जो मेरे फ़ोन पे गिर रही थी, तो वो पानी बंद आ था उससे, और वैसे भी मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। तो अब मैं होटल आया, मैंने चार्ज करा, अब मैं बना रहा हूँ आउटरो, क्योंकि जो चीज़ मैंने मेन दिखाई आज आपको, सिटी पहलगाम सिटी में स्नोफॉल, भाई साहब पहलगाम आज कितना प्यारा लगा मेरे को, मजाक से हट के भाई इतना प्यारा व्यू था ना आज कि
तुम घोड़े पे बैठ रहे हो, पूरा घूम रहे हो, फिर अचानक से स्नोफॉल होती है, धीरे होती है, फिर एकदम से जो तेज़ होती है भाई साहब, भाई अनबिलीवेबल एंड अनडिस्क्राइबेबल जो भी है वो शब्द नहीं है उस चीज़ को बयां करने के लिए। पहलगाम बहुत अच्छा है, बस वहाँ जो पिछले साल हरकत हुई उसके बाद से अब चीज़ें उधर वापस से नॉर्मल हो रही है, धीरे धीरे ट्रैक ऑन पॉइंट आ रहा है। टूरिज़्म उतना आया है नहीं, बट धीरे धीरे दोबारा शुरू हो रहा है। तो हाँ, यही था पहलगाम का। अब कल है हमारा श्रीनगर का लोकल विज़िट, क्योंकि श्रीनगर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिकारा हो गया और चश्मे-शाही हो गया और शालीमार बाग हो गया, नूजा, और कौन सा था, एक और था बाग, मतलब रहती हैं चीज़ें। तो कल वो कवर करेंगे लोकल, फिर उसके बाद जाएंगे उसके अगले दिन सोनमर्ग, फिर अब पता नहीं। तो व्लॉग का करता हूँ मैं आज यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, चैनल को हर जगह फैला देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।